जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। ओके। ओके टीम, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रोस्पेक्टिंग पे। ठीक है। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग भी बताई गई है। उसके बाद आपको फर्स्ट कॉल भी बताई गई है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आपको बता दी गई है। एंड नेक्स्ट जो हमारा आज का सेशन है वो है फॉलो अप पे। कि हमने जो है वो पर्सन के साथ फॉलो अप किस तरह से लेना है, बात किस तरह से करनी है। कि मैं आप लोग को चीजें जो है ना वो लिखवाऊंगी नहीं, ठीक है, बल्कि एक डेमो दूंगी। आप लोगों ने जो है वो अपने हाथों की स्पीड को तेज कर लेना है। ठीक है। बेसिकली हमें जो है ना वो फॉलो अप का पता होना चाहिए कि फॉलो अप जो है वो है क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है। आर यू रेडी फॉर एवरीवन? ओके। ओके, तो मैं आपको जो है ना विद इन 5 to 10 मिनट जो है वो ये सारे टॉपिक बताऊंगी। उसके बाद फिर जो है ना मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी। ठीक है, फॉलो अप के रिलेटेड। तो आप सबने, अगर आप लोग का कुछ मिस होता तो आप लोगों ने पूछ लेना है। ठीक है। तो आज मुझे पता है कि काफी जो मैंने फर्स्ट कॉल आप लोग को बताई थी, काफी सारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनकी फर्स्ट कॉल ठीक नहीं है। उनका बीच में से मिसिंग है, उन्होंने बाद में पूछा नहीं है। ठीक है। काफी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट कॉल जो है ना वो जो मैंने लिखवाए थे, जो वर्ड्स मैंने बताए थे वो नहीं है। आप लोगों ने खुद से कुछ भी नहीं बोलना, जो आप लोग को बताया जाता है ना आप लोगों ने वही बताना है। तो काइंडली मुझे बताएंगे जो आपको फर्स्ट कॉल लिखवाई गई थी, आपने अपने अपने अपलाइन को उसका वॉइस नोट सेंड किया है? किस किसने किया है बताएं मुझे। किस किसने सेंड किया है? सारे सोए हुए हैं। चलें ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो फॉलो अप है, फॉलो अप का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? मुझे बताएं, फॉलो अप जो है उसका फर्स्ट लेटर क्या है? जी। फर्स्ट लेटर जो है वो एफ है। एफ का क्या मतलब है यहाँ पे? फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। ठीक है, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। कि अगर हमने किसी पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाना है तो उसके लिए आपका पर्सन के साथ जो है वो खुद का रिलेशन जो है वो बिल्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं स्लो स्लो बोल रही हूँ, सबने लिखना है। कि अगर हमने किसी पर्सन को जो है वो अपने साथ ज्वाइन करवाना है तो उसके लिए आपका पर्सन के साथ जो है वो खुद का रिलेशन बिल्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है। कि आपका जो है वो पर्सन के साथ ऑलवेज जो रिलेशन है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है। अगर आपको उसके साथ रिलेशन ही बिल्ड नहीं होगा तो वो आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा? ठीक है। कि उसके साथ जो है वो आपकी बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो कतई पॉसिबल नहीं है कि वो आपका पर्सन जो है वो आप पे ट्रस्ट करके आपको अमाउंट दे दे। बस हमारे साथ जो भी हमारा पर्सन है वो हमारे साथ अगर ज्वाइन करता है वो हमारी कंपनी को देख के हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है। वो हमारे सीनियर्स को देख के हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है। वो हम पे ट्रस्ट करके तो हाँ हमारे साथ ज्वाइन करता है। तो जब हमारा जो है वो उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो उनका हम पे ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है। जब ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर कतई पॉसिबल नहीं है कि आपका पर्सन जो है वो आप पर ट्रस्ट करके आपको अमाउंट दे। ठीक है। समझ आ गई है? यहाँ पे मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। देखिए, एक जैसे कि मैं ले लूं कि एक मेरी कोई दोस्त है। ठीक है। एंड एक साइड पे जो है वो कोई अदर पर्सन है। तो मैं अपनी दोस्त को अगर मैसेज करती हूँ, मैं उसे बोलती हूँ कि भाई मुझे जो है वो 1,000 की जरूरत है, आप मुझे दे दो। ठीक है। तो उसका जो है वो, उसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा है, उसको मेरे पे ट्रस्ट है, तो वो दोस्त है वो दे देगी। ठीक है। लेकिन अदर पर्सन को अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे जरूरत है, आप मुझे 1,000 दे दो, मैं बाद में आपको रिटर्न कर दूंगी, तो क्या वो देगा? क्या वो पर्सन देगा? कभी भी नहीं देगा। ठीक है। एंड फॉलो अप का जो सेकंड लेटर है वो है ओ। ठीक है। फर्स्ट एफ एंड सेकंड ओ। ओ का क्या मतलब है?
ऑब्जर्व द हिडन डाउट्स, ऑब्जर्व द हिडन डाउट्स, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है इस बात का कि बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो सेशन तो आपके साथ अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, आपके साथ बहुत से पर्सन ऐसे गुजरे होंगे कि जिन्होंने वन डे का सेशन ले लिया है, टू एंड सेकंड डे का भी वो सेशन ले लेते हैं, लेकिन वो जब सेशन अटेंड करके आते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारी जो है ना वो एक खलशें होती हैं कि हमने जो है वो मतलब सबसे पहले उसके माइंड को पढ़ना है, ठीक है। वो अगर आता है ना आपके पास, आपको बता नहीं रहा होता, आपको वो कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसके माइंड को पढ़ना है। उसके माइंड को पढ़ने के लिए क्या है, उसके साथ कॉल होना जरूरी है, उसके साथ जो है वो आपकी बातचीत होना, पहले उसके माइंड को पढ़ना है। देन उसके जो डाउट्स हैं, मतलब जो आप उसके हिडन डाउट्स हैं, ठीक है, वो आपने खुद जो है वो अपने मुंह से उनको जो है वो बताने हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको जो है वो नहीं बताएगा। जो उसके माइंड में हिडन डाउट्स हैं वो आपको नहीं बता रहा होता है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो उसको सर्च करना है, ठीक है, कि हमने उसको सर्च करके फिर हमने उसके मुंह से जो है वो निकलवाना है, कि हम उसको जो है वो हमने उसको सर्च भी करना है, लाइक उसे किसी चीज में जो है वो अगर इशू आ रहा है तो हमने उसको बोल के भी बताना है कि आप मुझे बताओ, मैं इंशाल्लाह जो है वो उसको सॉल्व आउट करूंगी। मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फील फ्री होके मुझे बता सकते हो। देन जो मतलब कि आपका जो पर्सन है आपने उसको गाइड करना है, ठीक है। पर्सन एक चीज आपको नहीं बता रहा होता, तो आपने उसको जो है वो खुद फाइंड करना है, खुद उसको जो है वो एक्सप्लेन करना है, लाइक आपकी देखिए अगर अब यहाँ पे हम बात कर लें कि अब आपने हमें नहीं बताया, आपने जाके सर रूहान को जो है वो नहीं बताया है, आपने आगे मुझे नहीं बताया है, आपने टीम में नहीं बताया है कि आपका फॉलोअप जो है वो अच्छा नहीं है, आपने बताया नहीं है ना, लेकिन सर को पता था, सर रूहान को उनको पता था कि आपका जो फॉलोअप है वो ठीक नहीं है, आपकी जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो आपकी ठीक नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग आपकी ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि इस पे सेशन रख दिए, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आपका जो पर्सन है उसके जो डाउट्स हैं, कुछ पर्सन जो होते हैं ना वो शाय फील करते हैं, वो आपको नहीं बता रहे होते कि हमें ये डाउट्स हैं या हमें ये है वो है, तो आपने उससे बात करनी है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने उनसे बात करनी है। जब आप खुद उनसे बात करोगे ना तो आपने उनको गाइड ही इस तरीके से करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, फ्रेंडली तरीके से, ठीक है, आपने उनको गाइड करना है कि वो आपको खुद बता दे, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं बता रहे ना तो आप खुद जो है वो इस तरह बात करो, आप खुद उनको बोलो कि आप मुझे बताओ आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं खुद आपको गाइड करूंगी। हाँ जी टीम, मुझे बताएं, इतना समझ आ गया आपको? ओके, ओके। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट जो लेटर है वो है एल, ठीक है। एल का अब क्या मतलब है? लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एल का क्या मतलब है? लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसमें अब क्या होगा कि देखिए अब हमारा जो बेसिकली हमारा जो बिजनेस है ना वो है ही प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि हमने अपने जो पर्सन हमारे पास आते हैं हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, कि ये बिजनेस ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कि इसमें मतलब कि हम कोई सेल या परचेज नहीं कर रहे होते हैं मोस्टली, बल्कि अगर हम जो है वो पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं ना तो देन हमारी सेल भी हो जाएगी, मतलब कि हमारी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो जाएंगे। तो जब हमारी जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं जब वो सेल हो जाएंगी तो इनडायरेक्ट तो हम सेल ही कर रहे होते हैं, मतलब कि लोग आपके थ्रू जो है वो यहाँ पे स्टार्टअप लेते हैं, तो आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स जो है वो आप सेल कर रहे होते हो। ऐसे ही है ना कि हमारे साथ लोग जो हैं वो कर रहे होते हैं, स्टार्टअप लेते हैं, देन जो है वो हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल हो जाती हैं। हम लोगों को तो नहीं कहते ना कि हम कोई सेल मतलब कर रहे हैं, कोई कुछ परचेज कर रहे हैं, बल्कि हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, कि हमारा जो बिजनेस है वो है ही प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गई है इसकी भी? मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, कि आप लिख लो। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब जो फोर्थ लेटर आ रहा है फॉलोअप का वो भी क्या आ रहा है, वो भी एल आ रहा है,
ठीक है। तो अब एल का क्या मतलब है? लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मीटिंग। लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मीटिंग। अब इसका क्या मतलब है? हमने आज जो है वो जिस तरह से मतलब पर्सन से बात की है ना, मतलब कॉल पे बात की है या मैसेज पे बात की है, तो हमने अपना ध्यान, जब हम बात कर रहे होते हैं ना पर्सन से, तो हमने जो अपना ध्यान है ना वो हमने नेक्स्ट मीटिंग पे रखना है। ठीक है, कि वो हमने अरेंज किस तरह से करनी है। हमेशा जब भी पर्सन से बात करें तो अपनी नेक्स्ट मीटिंग। जी। तो हमने जो अपना ध्यान है वो नेक्स्ट मीटिंग पर रखना है, कि वो हमने किस तरह से जो है वो उसके साथ अरेंज करनी है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अगर हमने अभी उससे मतलब पर्सन से बात कर लेते हैं ना, तो आगे का हम ना कोई टाइम डिसाइड नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है ना, कि हम अगर पर्सन से जो है वो बात कर रहे हैं तो हमने आगे वाली मीटिंग पे हमारा कोई ध्यान नहीं होता है। बस ये है कि मतलब अभी अच्छे से बात हो रही है, नेक्स्ट मीटिंग पे हमारा ध्यान नहीं होता है। तो हमने क्या करना है कि हमने टाइम डिसाइड कर लेना है। ठीक है, अगर हम टाइम डिसाइड नहीं ना हमने किया होता, तो ऐसा होता है कि सुबह हो रही होती है, तो सुबह वो बेचारा जो है वो कोई कॉलेज होता है, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी होता है, तो हम उसे भाई मैसेज कर रहे होते हैं, कोई जॉब पे होता है, तो हम उसे मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई आप अवेलेबल हो। तो क्या करना है कि पहले ही जब आप मैसेज पे बात कर रहे हो या कॉल पे बात कर रहे हो, तो आपने अपने नेक्स्ट मीटिंग जो है वो उसका टाइम उससे डिसाइड करना है, फिर आपने कॉल ऑफ करनी है। ठीक है, बिकॉज हम उस पर्सन के साथ जो है ना वो अभी अभी जो है वो उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो हमें उसके स्केड्यूल का नहीं पता होता। जी। तो इस तरह ये कभी ये भी होता है कि जब वो आपको रिप्लाई नहीं करता है, जाहिर सी बात है वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कहीं जॉब पे है, तो वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा होता। ठीक है, या उसका नेट वगैरह ऑफ होता है, कुछ की डीपी नहीं लगी होती है, कि आपको डीपी नहीं शो हो रही होती है, तो आप जो है वो वहम करने लग जाते हैं हम कि भाई पर्सन शायद जो है वो हमें ब्लॉक कर गया, या फिर पर्सन शायद जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसीलिए हमने जो है वो ऑलवेज नेक्स्ट मीटिंग का टाइम जो है वो हमने डिसाइड करके रखना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे भी बात कर रही हूँ कि ठीक है मैम या सर, आप मतलब बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके, तो आप बताएं कि आप कल जो है वो किस टाइम पे अवेलेबल होंगी या होंगे। तो मतलब इसी टाइम पे अवेलेबल होंगे या फिर जो है वो आप इवनिंग में होंगे। बिकॉज आप इस तरह से जो है वो सेशन की हाइप क्रिएट कर लें कि भाई कि हमारा जो कल का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें आपको बहुत सी बातें बताई जाएंगी जो आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको नीड हो कुछ बातें मुझसे पूछने की, तो मैं डेफिनेटली जो है वो आपको बताऊंगी, बिकॉज मैं आपकी जो है वो अपलाइन हूँ। तो मैंने तो आपको हर तरह से गाइड करना है, तो आप मुझे जो है वो टाइम बता दें भी, ताकि हम कल जो है वो कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो टाइम डिसाइड कर सकते हैं, कि आप बोलें कि अगर कोई मसला होगा तो उसे हम जो है वो मिलके फाइंड कर लेंगे, तो उसे हम मतलब सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो अपने अपने पर्सन से नेक्स्ट मीटिंग जो होगी ना वो अरेंज कर लेनी है। ठीक है, उसका टाइम डिसाइड कर लेना है। समझ आ गई? ओके। ओके, जो जो सो रहे हैं ना उनका भी पता है। बाद में आपसे ये सारे नोट्स लेने हैं सर ने। ठीक हो गया। आगे जो है वो बताएं मुझे, किस लेटर जो है वो आगे कौन सा आ रहा है? शाबाश, वेरी गुड। ठीक हो गया। तो फिफ्थ लेटर आगे जो है वो ओ आ रहा है। ठीक है, तो अब ओ का क्या मतलब है? ऑफर योर फुल सपोर्ट। ऑफर योर फुल सपोर्ट। कि मैं आपको यहाँ पे देखिए, मैं सब वर्ड्स का ना आपको मतलब सारा बता रही हूँ, एक मीनिंग में आपको बता रही हूँ। ठीक है, बेसिकली हमारा यही फॉलो अप है। ठीक है, अगर मतलब कि हम किसी के साथ जो है वो फॉलो अप पे कॉल करते हैं ना, तो हमारा बेसिकली जो है वो यही फॉलो अप है। ठीक है, कि फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन एंड ऑब्जर्व द हिडन डाउट्स। ठीक है, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मीटिंग। बेसिकली हमारा जो है वो यही फॉलो अप है। ठीक है। ठीक है,
तो उसके बाद जो आपको क्या करना है जी, हमने अपने पर्सन को जो है वो फुल सपोर्ट की ऑफर देनी है कि आपको किसी भी चीज में जो है वो अगर, जी हाँ जी। तो उसके बाद आपको क्या करना है जी, हमने अपने पर्सन को जो है वो फुल सपोर्ट करनी है, ठीक है, कि हमने फुल सपोर्ट की जो है ना उसको एक ऑफर देनी है कि आपको किसी भी चीज में जो है वो अगर प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करूंगी। तो आपको जो है वो सपोर्ट करूंगी, मैं आपको गाइड करूंगी, जहां पर भी आपको कुछ भी पूछना हो आप फील फ्री होके मुझसे पूछ सकते हैं, कि आपने अपने पर्सन को जो है ना वो फुल सपोर्ट देनी है। समझ आ रही है? जिन्होंने रिपीट बोला था उनको समझ आ रही है, सर ने आपको बताया मैसेज में? ओके ओके, ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने पर्सन को जो है वो फुल सपोर्ट देनी है, ठीक है, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करूंगी, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं आपको गाइड करूंगी, जहां पर भी आपको कुछ पूछना होगा आप फील फ्री होकर मुझसे पूछ सकते हो, कि आपने अपने पर्सन को जो है वो फुल सपोर्ट देनी है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि मतलब हमने जो है वो मिल के वर्किंग करनी है, मतलब उसको जो है वो उसको ना सपोर्ट देने वाले जो वर्ड्स है ना वो आपने ज्यादा यूज करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये है कि अभी देखें, आप लोगों ने खुद भी जो इन चीजों को जो है ना वो आप सर्च किया करें, ठीक है, गूगल पे जाएं, वहां से जाके है इनको जो है वो आप सर्च किया करें। अब देखें कि जो चीजें अभी मैं आपको बता रही हूँ या मैं आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है, आप इन पर बस जो है वो इनफ ना हो जाए कि भाई इन्होंने बता दिया लिखवा दिया तो अब यहाँ पे हमारा जो है वो फुल स्टॉप लग गया, नहीं। आप खुद जब तक इनको जो है वो सर्च नहीं करेंगे ना आपको बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं आएगी, ठीक है। खुद जो है वो आप ऐसी चीजें जो है वो आप सर्च किया करो काम के बारे में, ठीक है, एंड डिफरेंट थिंग्स जो है वो आप देखो ताकि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करे, ठीक है। आपको चाहिए कि जैसे कि अभी देखें ये जो कुछ मैं अभी आपको बता रही हूँ तो आपके पास तो हर लाइन में जो है ना हर लाइन के बारे में आपके पास कोई ना एक एग्जाम्पल होनी चाहिए। हाँ जी, समझ आ गई है? ओके, ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो सिक्स लेटर है वो क्या है, कोई बताएगा? सिक्स लेटर हमारा क्या आ रहा है? वेरी गुड मुस्फिरा मैम। ओके, जो हमारा लेटर है डब्ल्यू, ये है, इसका क्या मतलब है आपके, वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके साथ भी हुआ होगा कि हमारा पर्सन जो है वो कभी एक दिन का सेशन लेता है तो वो छोड़ जाता है, ठीक है, या फिर मतलब कि वो आपको ब्लॉक नहीं करता है लेकिन वो छोड़ देता है, वो आगे सेशन नहीं लेता है सेकंड डे का, या फिर ऐसा होता है कि वो दोनों दिन का सेशन ले लेता है, ठीक है। तो बाद में वो कहता है कि भाई मैंने आपके साथ ज्वाइन नहीं करना, मैं आपके साथ जो है वो काम नहीं करना चाहता, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं अभी टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि जैसे कि आप बोल दो कि भाई आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है, या अगर आपने करना ही नहीं था तो आप आए क्यों थे, ठीक है, मतलब उसके साथ आपने बिल्कुल भी बिगाड़नी नहीं है, ठीक है। कि ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा होता है कि जब पर्सन जो है वो सेशन वगैरह हमारे साथ अटेंड कर लेता है तो वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है, हम उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं कि हम उसे ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, या उसका नंबर डायल कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, आपने उसके साथ मतलब बिगाड़नी नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आपका कोई नॉन पर्सन है, ठीक है, वो आपने अपने नॉन पर्सन को जो है वो ट्रेनिंग सेशन दिलवाए हैं, ठीक है, बट वो आपके साथ जो है वो स्टार्टअप नहीं ले रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके साथ बिगाड़नी नहीं है, आपने थोड़ा वेट कर लेना है, ठीक है, आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। और वेट किस तरह से आपने करना है वो आपको मैं बताती हूँ। उसका नंबर आपके पास सेव होगा और उसके पास भी और हाँ, आपने ज्यादा से ज्यादा ट्राई ये करना है कि अगर आपके पास कोई पर्सन आता है ना, बेशक वो इनविटेशन से आता है, बेशक जो है वो आपके स्टेटस लेके आता है, या आपके पास मतलब कि
सोशल मीडिया से जो है वो आपके पास आपकी स्टोरीज वगैरह देख के आता है, ठीक है, आपकी पोस्ट वगैरह आपके देख के आता है, या फॉर्म के थ्रू आपके पास आता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपके ये ट्राई होनी चाहिए कि उसके पास आपका नंबर सेव हो जाए, कि वो जो बंदा है वो आपका नंबर सेव कर ले, जैसे कि आपको फर्स्ट कॉल में बताया भी गया था, ठीक है। फर्स्ट कॉल में आपको बताया गया था ना कि आपने अपने पर्सन को जो है वो बोलना है कि भाई आप मेरा नंबर जो है वो अपने पास सेव कर लें, आपको जो फर्दर डिटेल्स है वो आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए दी जाएगी, कि अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा तो आपको ये डिटेल्स नहीं मिलेगी, आपको मेरे मैसेज वगैरह जो है वो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये फुल ट्राई करनी है कि उसके पास आपका नंबर सेव हो जाए, तो आपने तो ये है कि ऑलरेडी उसका नंबर सेव करना ही करना है, ठीक है। जब उसके पास भी आपका नंबर सेव होगा और आपके पास भी नंबर सेव होगा, तो आपने क्या करना है कि अगर वो ऐसा पर्सन है कि जिसने मतलब सेशंस वगैरह ले लिए लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इट्स ओके, ठीक है, डोंट वरी, कोई बात नहीं है, आपने क्या करना है कि राइट टाइम का आपने वेट करना है, ठीक है। आपने अच्छे वे में जो है अपने स्टेटस पुट करने हैं, ठीक है, मतलब कंपनी की जो अचीवमेंट्स हैं वो उसको दिखाओ, ठीक है। आप उसको जो है वो पर्सनली भी आप उसको वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हो, जैसे कि मतलब अपनी आपकी कोई वीडियोस वगैरह हैं, ठीक है, या फिर मतलब आप अभी बिगनर लेवल पे हो लेकिन आपके जो सीनियर्स हैं उनकी कुछ अचीवमेंट्स की वीडियोस हैं, ठीक है, वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। एंड सेकेंडली जो है वो जैसे कि ये टूर्स वगैरह जा रहे होते हैं, ठीक है, आप टूर्स की वीडियोस वगैरह जो है वो उसके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, कि उसका माइंड बिल्ड होगा जब वो आपके स्टेटस वगैरह देखेगा, आपकी स्टोरीज देखेगा, आपके जो है वो सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट वगैरह जो है वो देखेगा, तो उसका माइंड बिल्ड होगा, तो मे बी पॉसिबल है कि वो पर्सन जो है वो आपके साथ स्टार्टअप ले ले, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब पर्सन जो है वो सेशन ले रहा होता है, किसी का दिल होता है कि मैं मतलब कि स्टार्ट करूं, मैं उसका दिल होता है कि भाई मैं बिजनेस करूं, लेकिन मोस्टली इंसान के पास जो है वो अमाउंट नहीं भी होती है, ठीक है, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि उसके पेरेंट्स भी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो एक टाइम आता है, ठीक है, कि जब उसके पास अमाउंट भी होती है या फिर उसके पेरेंट्स जो है वो उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं कि भाई तुम कुछ ना कुछ कर लो, भाई फ्री बैठे हुए हो, तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम ले लो लेकिन तुम कुछ ना कुछ करो, ठीक है। तो इसलिए जो है वो पर्सन के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कि पर्सन का जो है वो आप पर जो ट्रस्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो पर्सन जो है वो आपके साथ स्टार्टअप लेगा ही लेगा, ठीक है। आपने पर्सन के साथ जो है वो बिगाड़नी नहीं है अपनी, देखें कि अभी ऐसा होगा कि आपका बिगनर लेवल है, लेकिन देन ऐसा भी होगा कि जब आपने अपने लेवल्स अपने जो रैंक हैं ये क्वालिफाई कर लिए होंगे, ठीक है, तो आपने मतलब कुछ अचीव कर लिया होगा, तो जब वो पर्सन मतलब देखेगा ना आपको, तो वो उसका भी दिल करेगा कि भाई ये कहाँ पे था तो कहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो मैं भी ज्वाइन करूँ, अगर ये कर सकता है तो भाई मैं भी तो कर सकता हूँ ना, तो मैं इसके साथ जो है वो ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। तो अगर आपने उसके साथ बिगाड़ी होगी या उसको जो है वो कुछ ऐसे अल्फाज बोले होंगे, तो वो बंदा जो है ना वो इंसल्ट फील करेगा, मतलब कि उसका दिल तो करेगा ज्वाइन करने पे, उसके पास पैसे भी होंगे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपने अगर उसके साथ बिगाड़ ली होगी ना तो उसे इंसल्ट फील होगी कि भाई अगर आप इस बंदे के साथ, इसने मेरी उस टाइम पे इंसल्ट कर दी थी, उस टाइम पे इसने मुझे ये कुछ बोल दिया था, ठीक है, तो अब अगर इसको मैं बोलूं कि भाई मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है, तो पता नहीं क्या बोलेगा, वो इंसल्ट फील करेगा, ठीक है, तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, इसलिए आपने पर्सन के साथ तो बिगाड़नी नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि वो आपके अलावा किसी और के साथ ज्वाइन कर ले, अगर आप उसके साथ बिगाड़ लें, आपकी ही टीम में वो किसी और के साथ जो है वो स्टार्टअप ले ले, सिखाया तो आपने होगा ना, आपने उसके ऊपर टाइम वेस्ट किया होगा, आपने उसको फर्स्ट कॉल भी दी होगी, आपने उसको फॉलो भी दिया होगा, आपने उसको सेशंस भी दिलवाए होंगे, ठीक है, रिमाइंडर भी सेंड किए होंगे, इतना टाइम निकाल के बंदा करता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, आपकी टीम में से वो किसी और के साथ भी ज्वाइन कर सकता है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि पर्सन के साथ कभी भी बिगाड़नी नहीं है, बल्कि आपने एक राइट टाइम का जो है वो वेट करना है, ठीक है। हाँ जी, बताएं, समझ आई है? समझ आ गई है सबको? ओके, ओके, ठीक हो गया। अब मुझे जो नेक्स्ट लेटर है वो कौन बताएगा कि नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब टीम जाग रही है।
ओके। ओके। तो हमारा जो फॉलो अप, जो अप है, उसका जो लेटर है वो क्या है, यू। ठीक है। तो अब यू का यहाँ पे क्या मतलब है? यू का मतलब है अर्जेंसी क्रिएट करना। अर्जेंसी क्रिएट करना। कि अब इसका मतलब क्या है कि मतलब बहुत सारे पर्सन जो है ना वो ऐसे होते हैं कि पर्सन जो है वो आपके साथ प्लान भी ले लेते हैं, इनकम प्लान भी जो है ना वो आपके साथ ले लेते हैं, जो डे टू में बताया जाता है। ठीक है। वो सेशंस वगैरह ले लेते हैं। जी सर, क्या कह रहे हैं? जो बदतमीजी करते हैं ना, तो आप उनको इग्नोर कर दें, लीव कर दें उसको। ठीक है। लेकिन ब्लॉक नहीं करें। मैं आपको यही बोलूंगी कि ब्लॉक नहीं करें। हाँ जी। तो बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि जो आपके साथ जो है वो सेशन वगैरह जो है वो ले लेते हैं। ठीक है। तो आपके साथ वो डे टू का जो है वो प्लान भी ले लेते हैं, जिसमें सब कुछ बताया जाता है। ठीक है। सारे पैकेजेस वगैरह बताए जाते हैं कि आप किस तरह से जो है वो स्टार्टअप ले सकते हैं। आपको इस रैंक पे आके तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, सब कुछ जो है वो उनको पता होता है। लेकिन वो आपके साथ स्टार्टअप नहीं लेते हैं, या फिर आपको जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। यू मैम अरीबा, अर्जेंसी क्रिएट करना। अर्जेंसी क्रिएट करना। ओके। तो ये है कि वो आपके साथ ले लेते हैं, लेकिन वो ना आपके साथ स्टार्टअप नहीं करते हैं, या आपको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो ठीक है, हमने उनसे जो है वो बैक रिस्पॉन्स कैसे ले सकते हैं हम, ये मैं आपको बताती हूँ। कि जो पर्सन आपके सेशंस वगैरह ले लेते हैं, प्लान भी ले लेते हैं, ठीक है, देन उनका क्या होता है कि उन्होंने ओनली जो है वो उनकी क्लोजिंग करनी होती है। ठीक है। तो वो लोग जो है वो आपको कोई बैक रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो उनका जो है वो अपने बैक रिस्पॉन्स जो है वो आप कैसे ले सकते हो? ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ठीक है। कि आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप पर्सन को जो है वो कोई ऑफर दे सकते हैं। जैसे कि आप पर्सन को जो है वो बोल सकते हैं कि भाई उसको थोड़ा बहुत जो है वो आप पंप भी कर सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, पंप कर सकते हैं। ठीक है। कि भाई ये जो 12,500 वाली है, ये अभी मतलब पता चल रहा है कि ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये आपने उस पर्सन को बोलना है कि जिस पर्सन का आपको पता चले कि भाई ये पैसे लगाने वालों में से नहीं है। ये मतलब कि बड़े पैकेज में जाहिर सी बात है, जब हम फर्स्ट कॉल करते हैं देन हम जो है वो उसको रिमाइंडर वगैरह भेजते हैं, सेशन का फीडबैक लेते हैं, एंड हम जो है वो फॉलो अप करते हैं, तो हमें पता चल जाता है ना एंड तक पर्सन का कि ये पर्सन किस माइंड का है। ठीक है। तो आप उसको जो है वो कोई ऑफर दे सकते हो कि जैसे अभी 12,500 वाली ऑफर है, तो ये भी चल रही है, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है। अगर आप हमारे साथ बाद में ज्वाइन करते हैं तो आप जो है वो 25,000 से करेंगे या फिर 50,000 से करेंगे। 12,500 वाली ऑफर जो है वो आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो आपने क्या करना है, पर्सन को ऑफर दे सकते हैं, पर्सन को जो है वो थोड़ा सा पंप कर सकते हैं। ठीक है। आप पर्सन के जो साथ जो है वो अच्छे वे में कुछ पोस्टर शेयर कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अपनी अचीवमेंट जो है वो उनको शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि आपके माइंड में ये ना जाए कि मतलब हम कौन सी अचीवमेंट शेयर करें। तो आप अगर बिगनर लेवल पे हैं तो आप अपने सीनियर्स की जो अचीवमेंट्स हैं उनको शेयर करें। ठीक है। कि जब आप जो है वो पर्सन के साथ एक अच्छी वाली अर्जेंसी जो है वो पर्सन के साथ क्रिएट करते हो ना, तो लाइक जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि अर्जेंसी जो है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो देखें फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेल लगी हुई है, तो अगर कोई सेल लगी हो, जैसे मतलब कोई ब्रांडेड शूज हैं या फिर कोई ब्रांडेड ड्रेस है या फिर कोई ब्रांडेड जो है वो परफ्यूम है, ठीक है, कुछ भी ले लो, तो उनकी सेल लगी हुई है। तो मैं आपको बोलती हूँ कि भाई ये जो है ये ब्रांडेड शूज हैं, तो आज 10 बजे तक ये आपको 5,000 के बजाय जो है ना वो 1,000 में मिलेंगे। तो आपके पास अगर पैसे नहीं भी होंगे ना, तो आप कुछ ना कुछ करके जो है वो पैसे अरेंज करोगे। ठीक है। कि वो टाइम फिनिश होने से पहले पहले जो है वो अपने शूज जो है वो आप खरीदोगे, कि भाई अगर 10 बजे से पहले मैंने नहीं खरीदे तो ये मुझे 5,000 में मिलेंगे, और यही शूज जो है ये मुझे 1,000 में मिल रहे हैं अगर मैं 10 बजे तक ले लेता हूँ। तो आप कहीं से जो है वो पैसे अरेंज करोगे और वो आप लोगे। ठीक है।
तो अगर मैंने किसी के सामने जो है वो अर्जेंसी क्रिएट करनी है, हाइप क्रिएट की, तो वो जो है वो क्या करेगा पर्सन, वो कहीं ना कहीं से वो कर लेगा, ठीक है, लेकिन अच्छे वे में, अच्छे वे में, बदतमीजी करके नहीं, अच्छे वे में, ठीक है। बार बार मैंने क्या बोला है आपको कि आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छे वे में आपने सब कुछ करना है, ठीक है। आप जो है वो उसके सामने एक हाइप क्रिएट करोगे, एजेंसी क्रिएट करोगे, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, सेम आप भी अपने पर्सन को जो है वो इसी तरह हाइप क्रिएट करें, इसी तरह जो है वो एक एजेंसी क्रिएट करें। और हाँ, डेडलाइन जो है वो आपने लाजमी देनी है, डेडलाइन आपने लाजमी देनी है। जैसे कि अभी मैंने डेडलाइन आपको क्या बताई है कि 10 बजे तक, अगर आप 10 बजे के बाद जो है वो करोगे तो आपको ये चीज 5,000 में ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर 10 बजे, 10 बजे जो ये क्या हो गया, 10 बजे जो है वो आपकी एक डेडलाइन हो गई है, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गई है पर्सन, सबको समझ आ गई है? ओके, ठीक होगा, ठीक होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ रहा है एंड लास्ट लेटर जो है वो है पी, ठीक है। पुश द पैशंस, पुश द पैशंस एंड पुट योर स्टेटस, कि आप उनको जो है वो अपनी अचीवमेंट दिखाओ, ठीक है। उनको एंड अपने जो सीनियर्स हैं आप उनकी अचीवमेंट उनको दिखाओ, ठीक है। कि जैसे कि अभी देखें वो हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है, ग्रुप है ग्लोबल वाला, उसमें आ रही है ना, कुछ ने जो है वो आईफोन अचीव किए हैं, ठीक है, और कुछ को जो है वो रिवॉर्ड्स मिले हैं, ठीक है। एंड कुछ जो है वो उन्होंने टूवर्ड्स क्वालिफाई किए हैं। तो आप क्या करें, जी मैम क्या कह रही हैं आप? पैशंस, पैशंस, पैशंस मैम, एंड योर स्टेटस, कि आपने क्या करना है कि अपना जो आपका है पर्सन, कि उसके सामने आपने क्या करना है, अपनी अचीवमेंट्स को शो करना है। अगर आपकी अपनी नहीं है तो आप अपने सीनियर्स की जो अचीवमेंट है आप उनको शो करें, ठीक है। एंड टूवर्ड्स के आप जो है वो स्टेटस लगाएं, ठीक है। जी, कि आपने अपने पर्सन के जो है पैशन है उसको क्या करना है, पुश करना है। हाँ जी, समझ आ गई है सबको? यहाँ तक आपको जो मैंने सब कुछ बताया, आपको एक एक लेटर की समझ आ गई है? सारा लिखा है आपने? हाँ जी हीरा मैम, क्या रिपीट करूं? पुश द पैशन, आपको बताया ना सर ने, यहाँ पे सर रूहान ने सेंड किया है। ओके, देन जो है ये तो मतलब सारा फॉलो अप यही है, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि आपने अगर पर्सन के साथ मतलब कॉल करनी है तो किस तरीके से करनी है, ठीक है। ये आपको मैं कुछ चीजें जो है ना वो थोड़ी सी बता देती हूँ। 1 मिनट, कि आप अपने पर्सन को जो है वो जब कॉल करें, मतलब फॉलो अप करें, तो आप उनसे क्या कर सकते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आप उनसे बात करें, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उनसे जो है वो कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करनी, ठीक है। एंड देन जो है वो आपने क्या करना है, मतलब जो आपने एक कॉल स्टार्ट करनी है ना, आपने एक गुड एटीट्यूड से स्टार्ट करनी है, ठीक है। कि आपका एटीट्यूड जो है वो अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट कॉल में बताया था कि ये ना हो कि आप सोए हुए उठे और कॉल कर दें, ठीक है, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। गुड एटीट्यूड से आपने कॉल स्टार्ट करनी है, ठीक है। एंड उसको जो है वो अपने बारे में इंट्रो करवाएं, ठीक है, अपने बारे में सारा इंट्रो करवा के, यानी कि अपना नेम बताएं, अपनी सिटी बताएं, अपना प्रोफेशन बताएं, ठीक है।
कि आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है, मतलब आप क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब बिजनेस करने के अलावा जो है वो आप क्या करते हैं, ठीक है। एंड देन जो है वो आप क्या करें कि अबाउट सेशन जो है ना, वो आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे कि आप उससे क्वेश्चन करें, हाउ वाज द सेशन, ठीक है। कि आपका जो सेशन था डे वन का, जो उसने रात को सेशन ले लिया होगा, देन ही आपका फॉलो अप होगा ना, डे वन के सेशन के बाद। तो आप जो है वो उससे पूछे कि भाई आपका जो सेशन है वो कैसा रहा है, ठीक है। या फिर आप उससे जो है वो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप ये भी कर सकते हो कि टेल मी एनी ऑफ द टू बेस्ट पॉइंट्स। कि आप जो है वो उससे टू बेस्ट पॉइंट पूछ लो कि भाई मुझे जो आपने रात को सेशन लिया है उसमें जो है वो आप मुझे कोई टू पॉइंट्स बता दो जो आपको अच्छे लगे हों, लाइक जैसे कि कंपनी की प्रोफाइल, वो कंपनी की आपको प्रोफाइल बता सकता है, ठीक है। एंड आपको जो है वो कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता सकता है, ठीक है। आपको वो एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के बारे में बता सकता है, ठीक है। आपको जो है वो ESBI मॉडल के बारे में बता सकता है, ठीक है। कोई से भी पॉइंट वो आपको बता सकता है, ठीक है। एंड देन जो है वो आप उससे पूछो कि भाई मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता हूँ। ये आपने लिख लिए पॉइंट्स, मुझे बताइएगा। मेरी वॉइस क्लियर है? सर मेरी वॉइस क्लियर? ओके ओके जी मैम, क्लियर है। ओके ओके। हाँ जी। तो आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ये भी कर सकते हो, नाउ आई कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस अबाउट क्लास, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप उससे तब पूछ सकते हो कि जब आपने अपने पर्सन को सेशन से पहले जो है ना, वो जब आप रिमाइंडर सेंड करते हो, तो आपने उससे बोला हो कि भाई आपने अपनी जो कॉपी पेंसिल है ये आपने लेके बैठना है, ठीक है। आपने अपनी जो कॉपी पेंसिल है ये अपने पास रखनी है, ठीक है। और जो भी पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपने लिखने हैं, ठीक है। ये आप अपने पर्सन से तभी क्वेश्चन कर सकेंगे, ठीक है। समझ आ गई है इतनी? ओके। तो अब आपने क्या करना है, आपने मतलब अपने बारे में उसको इंट्रो भी करवा लिया, ठीक है। आपने सेशंस के अबाउट भी उससे पूछ लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अबाउट योर प्रोस्पेक्ट, जो आपका प्रोस्पेक्ट है जिसका आप फॉलो अप कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपके सेशन ले रहा है, अब आपने उसके अबाउट उससे पूछना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका रिलेशन जो है वो अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। आपने उससे पूछ लेना है कि मतलब कि व्हाट्स योर नेम एंड प्रोफेशन, ठीक है। एंड कि वो आपको अपना प्रोफेशन वगैरह जो है वो बता देगा, अपना जो है वो गुड नेम बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उससे कर सकते हो, व्हाई यू अप्रोच मी, व्हाई यू फिल अप और फॉर्म, ठीक है। तो वो इस तरह जो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा पर्सन का कि पर्सन का जो माइंड है वो ऑनलाइन वर्क की तरफ है, या फिर जो है ये इंडिपेंडेंट होना चाहता है। मतलब किस वजह से जो है ये इसने मुझे अप्रोच किया, या किस वजह से जो है इसने फॉर्म फिल किया, किस वजह से ये जो है ना सेशन ये सेशन वगैरह जो है ना ये ले रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप उससे ये भी कर सकते हो, टेल मी अबाउट योर फैमिली, ठीक है। कि आपकी फैमिली में जो है वो कौन कौन है, आप अपनी फैमिली में जो है वो बता सकते हो, ठीक है। इससे भी आपका रिलेशन जो होगा वो पर्सन के साथ जो है ना वो स्ट्रांग होगा, आपको पर्सन के माइंडसेट का पता चलेगा, आपको पर्सन की जो है वो फैमिली का पता चलेगा। तो आपको काफी सारी चीजें जो है वो इससे क्लियर आउट होंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप उससे ये भी कर सकते हो कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर, गोल्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। कि आप अपने जो आपके फ्यूचर के कुछ प्लान्स हैं वो आप बताओ, या आपके लाइफ के जो हैं वो गोल्स क्या हैं। इससे भी आपको पता चलेगा कि भाई ये पर्सन जो है ये कुछ बड़ा सोचने वाला है या फिर इसकी सोच जो है वो छोटी है, मतलब ये कहाँ तक सोच सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको ये सब पता चलेगा। उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप उससे कर सकते हो, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कर सकते हो, ठीक है। उसकी सिटी के बारे में भी कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है कि उसकी जो एक मतलब जब आप उससे ये क्वेश्चन करोगे ना,
तो वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, ठीक है, वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता है। तो आपने क्या करना है, तो उसकी जो वाई है ना वो क्लियर करनी है। कि जब इंसान की एक जो वाई होती है वो क्लियर हो जाए ना, तो इंसान जो है वो किसी भी चीज में जो है वो स्टार्टअप भी ले सकता है, वो आपके साथ स्टार्टअप लेगा जब उसकी वाई क्लियर होगी। सबसे मेन बात जो है वो ये है, ठीक है। एंड आप उससे जॉब एंड बिजनेस के बारे में जो है ये पूछ सकते हो कि वो किसको प्रेफर करता है, मतलब जॉब वो करना चाहता है या वो बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आप उससे पूछ सकते हो। इससे भी आपको जो है वो पर्सन का माइंडसेट जो है वो उसका पता चलेगा कि पर्सन का जो माइंडसेट है वो किस तरह का है, ठीक है। एंड देन जो है वो आप उससे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में भी पूछ सकते हो, ठीक है, कि कंपनी की जो प्रोफाइल है वो क्या है, ठीक है। कि इससे आपको पता चलेगा कि भाई पर्सन जो है वो सेशन अच्छे से ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है, कि ओनली जो है बस टाइम पास कर रहा है। एंड आप उससे ऑनलाइन वर्क के अबाउट जो है वो एक्सपीरियंस भी ले सकते हो कि उसका कोई क्या एक्सपीरियंस है अबाउट ऑनलाइन वर्क। ठीक हो गया। हाँ जी, मुझे बताएं कि सबको समझ आई है। ओके, सबने लिख लिया है। ओके, अब मैं ना आपको मतलब एक शॉर्ट से कुछ और बातें भी बता देती हूँ, एंड मैं आपको कॉल भी बता देती हूँ, और कुछ और बातें भी जो है ना मेरे माइंड में भी आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप पर्सन को जो है ना वो फॉलो अप के लिए कॉल करते हो। बाकी तो आप जो चीजें अभी आपको मैंने पॉइंट्स लिखवा दी हैं ना, अगर आप उस तरह भी चलते हो ना, उसके अकॉर्डिंग चलते हो, तो भी ये फॉलो अप ही है, ठीक है। ये सारा जो पॉइंट्स मैंने भी आपको लिखवाए हैं, ठीक है। आप पर्सन को जो है वो कॉल करो, ये अस्सलाम वालेकुम सर या मैम जो भी हैं, हाउ आर यू, ठीक है, कि आप कैसे हो, एंड आपकी फैमिली में जो है वो सब कैसे हैं। एंड फिर आप बोलो कि अपने मतलब वो सर हैं या मैम है जो भी हैं, कि वी आर प्रोफेशनल, ठीक है, कि अब हमने लॉन्ग टर्म जो है वो साथ चलना है। मैम फातिमा मैम, आप इस तरह करें, पर्सन अवेलेबल नहीं होते ना, आपको मैंने बताया कि जिस टाइम मैं आपको बताती हूँ इसके अबाउट भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि आप उसको रिमाइंडर सेंड किया करो। टू रिमाइंडर्स तो जो है ना वो लाजमी आपने पर्सन को सेंड करना ही करने हैं, ठीक है। 1 घंटा पहले भी करो, एंड जो है वो 15 मिनट पहले भी करो, 5 मिनट पहले भी करो उसको, ठीक है। जब आप उसको रेडी करोगे ना तो वो ऑन टाइम जो है वो रेडी रहेगा, ठीक है। आ, हाँ, आप इस तरह कर लो कि उसके उससे अलार्म लगवा लो। उससे बोलो कि भाई इस टाइम पे हमारी कॉल है, तो आप इस तरह करें, ठीक है। हमारे पास हमने काफी पर्सन्स को जो है वो डील करना होता है, तो हम इस तरह मतलब अगर टाइम से ना चलें तो फिर हमारा टाइम जो है ना वो मैच नहीं होता है, ठीक है। तो आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, मेरा भी टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह करते हैं कि हम एक टाइम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, तो आप जो है वो उसको बोले कि भाई हम एक जो है वो टाइम डिसाइड कर लेते हैं, आप ना उस पे अलार्म सेट कर लें, ठीक है, कि अगर कि आप भूल ना जाएं, ठीक है। आप अलार्म सेट कर लें, मैं भी अलार्म सेट कर लेती हूँ। आप ना मुझे अपना अलार्म सेट करके ना, कुछ पर्सन होते हैं ना बोल देते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन बाद में वो अलार्म सेट करते नहीं है। आप उनसे स्क्रीनशॉट मंगवा लो। आप उनको बोलो कि भाई आपने अलार्म सेट कर लिया है, तो मुझे ना आप अपना अलार्म का स्क्रीनशॉट सेंड कर दे कि आपने जो है वो अपना अलार्म जो है वो कर लिया, सेट कर लिया, ठीक है। तो उस टाइम पे जब उनका अलार्म होगा तो उनको पता चल जाएगा कि भाई हमने इस टाइम पे जो है वो एक्टिव रहना है, ठीक है। नहीं नहीं, वॉइस नोट में आप कभी भी ना बताएं। अगर आप उस बंदे से पूछते हैं कि भाई आप टाइम बता दें, ठीक है, अपना टाइम नहीं बताएं। आप जो इस तरह के बिजी होते हैं ना उनसे आप टाइम ले लिया करें कि भाई आप बता दें कि आप किस टाइम पे अवेलेबल होंगे। हाँ मैम, ऐसे पर्सन भी सीरियस नहीं होते हैं, अगर वो फुल आपसे सेशन ले भी लेना वो फिर भी आपके साथ कभी भी स्टार्टअप नहीं लेंगे। ऐसे पर्सन ना अपने फ्यूचर को लेके ना तो वो होते ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। वो ओनली यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो ऐसे पर्सन को आप लीव कर दिया करें, इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। ज्यादा पर्सन के पीछे नहीं पड़ना है। मतलब पर्सन को ये शो नहीं करवाना कि भाई हमें आपकी नीड है, ठीक है, बल्कि पर्सन को ये शो करवाना है कि भाई हमें आपकी नीड नहीं है, बल्कि आपको जो है वो हमारी नीड है, ठीक है। हमेशा पर्सन को यही शो करवाएं कि भाई आपको हमारी नीड है। हाँ जी। तो मैं आपको जो है वो कॉल के बारे में बता रही थी कि आप कॉल जो है वो किस तरह से कर सकती हैं, ठीक ठीक है।
बाकी आप अपने अल्फाज में भी कर सकती हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम या सर, कैसे हैं आप, फैमिली में सब कैसे हैं, वी आर प्रोफेशनल, कि अब हमने लॉन्ग टर्म जो है वो साथ चलना है। तो अब अगर मेरे पास जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपकी अच्छे से जो है वो मदद कर पाऊंगी, हेल्प कर पाऊंगी, ठीक है। तो आप उनसे जो है वो उनका फुल नेम पूछें, एंड उनसे जो है वो प्रोफेशन उनका पूछें, ठीक है। एजुकेशन के बारे में उनसे पूछें, एंड उनसे पूछें कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि मतलब आपका जो घर का जो है वो सारा सर्कल चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, ठीक है। एंड सिटी पूछ लें, ठीक है। एंड उनसे जो है वो ऑनलाइन वर्क ज्वाइन करने का रीजन पूछ लें, कि आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन वर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका रीजन क्या है, ठीक है। एंड आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली में किसी ने ऑनलाइन वर्क किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कर सकती हैं कि आपकी फैमिली में किसी ने ऑनलाइन वर्क किया है। एंड आप उनसे उनके माइंड के रिलेटेड भी पूछ सकती हैं, जैसे कि आप क्या सोचती हैं, मतलब ऑनलाइन वर्क के बारे में आप क्या सोचती हैं कि लोग इससे कमा रहे हैं, ठीक है। या वो ये बोलेंगी, उनका जो है उनका आंसर होगा कि भाई हाँ जी लोग इससे कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, ठीक है। तो या फिर उनका आंसर ये होगा कि भाई मतलब ऑनलाइन वर्क जो है ना ये एक स्कैम होता है, जैसे कि काफी सारे पर्सन आपके पास आए भी होंगे जो ये बोलते हैं कि भाई जो है वो अमाउंट लेते हैं लेकिन ब्लॉक करके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब एक वही है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आ जाता है कि आप उनको जो है वो बोल सकते हो, उनको बताओ कि कभी भी जो है ना वो आपने ये नहीं कहना कि भाई नहीं नहीं ये स्कैम नहीं है, हमारी कंपनी स्कैम नहीं है। आपने बिल्कुल भी जो है ना वो उनको अपनी सफाइयां नहीं देते रहना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने बोलना है, आपने सिंपल उनको बोलो कि यस यू आर राइट, मैम है सारे हैं जो भी हैं, ठीक है। तो उनको बोलो, जब वो बोले कि भाई मतलब ऑनलाइन जो है ऑनलाइन काम जो है ना वो स्कैम होता है, तो आप बोलो यस यू आर राइट, कि सर या मैम जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं ना वहां पर बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है। कि जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहां पे बुरे लोग भी होते हैं, तो स्कैम कभी भी जो है वो खुल के सामने नहीं आता है, ठीक है। कि जो स्कैम है वो कभी भी खुल के सामने नहीं आता, स्कैम जो है वो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं होता है, ठीक है। जो स्कैमर्स होते हैं उनके मतलब कि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक उनके नंबर जो है ना वो एक ही नहीं रहते हैं, वो अपने नंबर चेंज करने करते रहते हैं, ठीक है। वो एक से पैसे खाए भाई, उसको ब्लॉक किया, नेक्स्ट नंबर लिया, ठीक है, फिर जो है वो किसी के साथ फ्रॉड किया, एंड देन जो है ना वो फिर उसको छोड़ के तो चले गए, ठीक है। हाँ जी, समझ आइए आपको। ओके। आप जो है वो आगे ये भी पूछ सकते हो कि मैम ये सर आपकी फैमिली में किसी ने कोई जो है वो ऑनलाइन वर्क किया है, ठीक है। अगर किया है तो किसने किया है, ठीक है। कि आपको क्या लगता है ऑनलाइन वर्क के अबाउट कि ये मतलब कि रियल है या क्या है, ठीक है। इस तरह भी मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको जो ये स्कैम वाला बताया है, ठीक है, तो वो यही आंसर करेगा कि ये रियल है या ये स्कैम होता है, ठीक है। अगर ये रियल है तो आपने मतलब क्या आंसर करना है, और अगर वो बोले कि भाई ये स्कैम है तो आपने क्या उसको जो है वो आंसर करना है, ठीक है। आप उनको ये भी बोल सकते हो कि जब वो मतलब स्कैम का बोले ना, आप ये भी बोलो कि मैम देखें कि जब भी हम किसी जगह पे जो है वो काम स्टार्ट करते हैं ना, लाइक देखें कि जैसे एक मैरिज इवेंट है, ठीक है। हम जो है वो मतलब किसी की शादी है, हमने कोई हॉल की बुकिंग करवानी है, ठीक है। या फिर कोई ऑफिस है जहाँ पे हमने जॉब करनी है, या फिर कॉलेज है जहाँ पे हमने एडमिशन लेना है, तो हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं वहां पे, कोई बताएगा। अगर कोई मैरिज इवेंट है, कोई हमने ऑफिस में जॉब करनी है या कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हम सबसे पहले वहां पे क्या देखते हैं, कॉलेज के बारे में, ऑफिस के बारे में, हॉल के बारे में हम क्या देखते हैं। किसी को पता है। हम सबसे पहले जो है ना वो, जी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वहां का बैकग्राउंड चेक करते हैं, ठीक है। कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। हम उसकी जो प्रोफाइल है ना वो चेक करते हैं, ठीक है। कि आप उसकी प्रोफाइल पे सब कुछ चेक कर सकते हो, ये आपने अपने पर्सन को बताना है, ठीक है। कि हम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम सब क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप उसको बोलो कि भाई मैं आपको कंपनी की जो प्रोफाइल है उसके बारे में, मतलब रात को सेशन हुआ है आपको बताया गया है, एंड मैं खुद भी आपको गाइड कर देती हूँ, ठीक है।
आप सब कुछ जो है ना वो अगेन से उनको जो है वो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएं, ठीक है, सब कुछ। एंड नेक्स्ट जो है वो उनसे आप जॉब एंड बिजनेस का जो है ना वो उनको फर्क बताएंगे, ठीक है। मतलब आपने तो उनसे क्वेश्चन कर लिया है ना पहले, जो मैंने आपको क्वेश्चन कुछ बताए हैं कि आप अपने फॉलो कॉल में क्या क्वेश्चन से कर सकते हैं, ठीक है। वो तो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ना, अब आपने खुद उनको जो है ना वो जॉब एंड बिजनेस में उनको ना फर्क बताना है। आप बोलें कि मतलब अगर हम जो है वो कहीं पे मैम जॉब करते हैं, तो जॉब में जो है वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है ना वो नहीं मिलती है, ठीक है। जबकि बिजनेस में आप खुद जो है वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। कि जॉब में आपको कोई टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, लेकिन जॉब बिजनेस में जो है वो आप खुद अपनी मर्जी से काम करते हैं, ठीक है। कि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, ठीक है, आपने अपनी मर्जी से काम करना है, ठीक है। तो आप उनको जो है वो बोलो कि भाई हम जहाँ पे रहते हैं ना यहाँ पे नेगेटिविटी मिलती है, ठीक है। तो ये आपको एक रियल प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है, ग्रोवे का। यहाँ पे आप अच्छे से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। टीम आपको समझ आ रही है, मेरी वॉइस क्लियर है, मुझे एक दफा बता दे। ओके ओके ठीक है, समझ आ रही है। ओके, फिर आप उनको ना थोड़ा सा बाद में अप्रिशिएट भी कर दें, ठीक है। आपकी इतनी कॉल होगी ना फॉलो अप की, आपने जो है वो उनको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर दें, ठीक है। आप उनको जो है वो अप्रिशिएट करें कि माशाल्लाह से मैम आपकी जो है वो जो वन डे का आपका सेशन है ये आपका डन हो चुका है। तो आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेशन रहा है, मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, आपने बहुत अच्छे से इनका जो है वो आंसर भी किया है, ठीक है। तो आप मुझे बताया करें आपके सेशन जो है वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। एंड आप उनको बताएं कि मैम इंशाल्लाह जो है वो आपको आज मैं 90% जो है ना वो वर्किंग के बारे में आपको मैं क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। सो आपने अपना जो पेन है एंड डायरी है वो आपने ले लेनी है। बिकॉज मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको मैंने नोट करवानी है, ठीक है। तो आप उनको जो है वो अब आप उनको बोलो कि भाई मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि जब आप ये बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, तो आपको इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात जो है वो आप इस पे कर लें, ठीक है। एंड आप उनको जो है वो अपनी कंपनी की जो आपके पास जो प्रोफाइल है वो सारी उसको बताएं, जो रात को मतलब आपके प्रोडक्ट्स वगैरह थी वो आप उनको जो है वो सारी बताएं, ठीक है। देन जो है वो आपने इतने जब उससे उनसे क्वेश्चंस वगैरह किए होंगे ना, तो आपको जो है ना वो पता चलेगा उनके बारे में, ठीक है। कि भाई इनका माइंडसेट जो है वो कैसा है। नेक्स्ट जो हमारे डे 2 का सेशन होता है ना उसमें सारे रैंक वगैरह बताए जाते हैं, ठीक है। कि आप इस तरह से स्टार्ट करते हो 180 पॉइंट से जो है वो आप मतलब के स्टार्ट करते हो, तो आप मतलब 12,500 में स्टार्ट करते हो, आपको 180 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप जो है वो इतने में स्टार्ट करते हो तो आपको इतने पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। ये आपने ना उनसे ना शॉर्ट में ना सारा जो है वो उनको बताना है, थोड़ा बहुत साथ में उनको बेनिफिट्स भी बताने हैं, ठीक है, साथ में उनको प्रॉफिट भी बताना है कि अगर आप इतने में करते हो तो आपको कितना मिल सकता है, ठीक है, अगर आप इतने में करते हो तो आपको कितना मिल सकता है। एंड एक मैम ने यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन किया था कि मैम वो ना ऑन टाइम जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी अगेन बता रही हूँ, उनको रिमाइंडर सेंड करें, ठीक है। उनको रिमाइंडर 1 घंटा पहले भी उनको रिमाइंडर सेंड करें, एंड जो है वो उनको 15 मिनट पहले भी उनको रिमाइंडर सेंड करें, ठीक है। सेशन से पहले भी और कॉल से पहले भी, ठीक है। एंड जब आपका फॉलोअप हो जाता है ना, फिर जो आपकी होती है ना डे 2 की ट्रेनिंग, उसके लिए एक हाइप क्रिएट करें, ठीक है। कि मैम आपकी जो आज की क्लास है वो इंशाल्लाह बहुत बेस्ट होगी, ठीक है। देन आपने जो है वो ऑन टाइम क्लास लेनी है, ऑन टाइम जो है वो आपने एक्टिव रहना है, ठीक है, विद डायरी एंड पेन, ठीक है। कि आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको सर बताएंगे या मैम बताएंगी, ठीक है। तो वो आपने लिख लेने हैं, आपने अटेंडेंस मार्क करनी है। आप उनको बोलें कि आपने मुझे खुद ना पर्सनली जो है वो जो अटेंडेंस है वो मार्क करनी है, ठीक है। तो वो आपको करेंगे, आपको पता चल जाएगा। एंड जब वो मतलब सेशन वगैरह जो है वो ले लेंगे ना, डे 2 का सेशन ले लेंगे, तो आपने उसके बाद जो मतलब सेशन है ना, या आपने मतलब कि नेक्स्ट डे पे नहीं रहना है, बल्कि रात को ही जब उनका सेशन जो है वो हो जाएगा ना, तो आपने सेशन के एंड पे भी उनको एक मैसेज कर देना है, ठीक है, कि मैम आपका सेशन हो गया है, कैसा रहा है, ठीक है। कि आपने एक वॉइस नोट बना के ना अबाउट सेशन, ठीक है,
तो उनको सेंड कर देना है, ठीक है। उनको साथ में अप्रिशिएट करते रहना है, अप्रिशिएट आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो एंड आप उनसे जो है वो जो आपने उनको लास्ट लास्ट वॉइस नोट आपने करना है ना फॉर स्लीप, ठीक है। वो आपने उनको यही करना है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, ये सर कल आप किस टाइम पर अवेलेबल होंगे, मुझे आपसे मतलब कुछ चीजें जो है वो आपसे मुझे पर्सनल में आपको गाइड करनी होगी, तो आप काइंडली मुझे बता दें कि आप किस टाइम पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। मॉर्निंग में होंगी या इवनिंग में होंगी, ठीक है। तो हम जो है वो उस टाइम पे ना हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। हमारी कॉल हो जाएगी। तो जब आपने सुबह उठना है ना, तो आपने जैसे कि अगर आप मतलब सुबह सुबह उठते हो तो आपने क्या करना है कि पूरे 8 बजे, लेट नहीं होना है, ठीक है। जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो जल्दी उठते हैं, ठीक है, वो सुबह जल्दी उठते हैं। आपने क्या करना है कि 8 बजे, मुझे पता है कुछ बंदे होते हैं जो यहाँ पे हैं, वो कभी कोई 10 बजे उठ रहा होता है, मेरी तरह कोई 11 बजे उठ रहा होता है। आपने क्या करना है कि 8 बजे से लेके ना 10 बजे तक आपने क्या करना है कि आपने उनको जो है वो एक वॉइस नोट सेंड कर देना है अबाउट कॉल रिमाइंडर एंड मॉर्निंग मैसेज, ठीक है। जिसमें मतलब एक कोई आप ले लें कि जैसे एक कोई मोटिवेशनल पिक्चर हो जाए, ठीक है, वो आप गूगल से ले सकती हैं। तो आप जो है वो उनको विद गुड मॉर्निंग मैसेज जो है उनको सेंड कर सकती हैं, ठीक है। एंड आप उनको जो है वो एक रिमाइंडर, जो आपने कॉल का टाइम डिसाइड किया होगा उसको, उसका एक आप रिमाइंडर उनको सेंड कर सकती हैं कि भाई आप जो है वो ऑन टाइम एक्टिव रहिएगा, ठीक है। एंड देन जो है वो आप मतलब नेक्स्ट डे पे करती है, नेक्स्ट डे आप उसका माइंड वगैरह देखें, देखें उन्होंने रात को सेशन लिया है, वो कुछ पैकेज से जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं या क्या है। देन आपके अपलाइन से जो है वो आपने अपने अपलाइन से भी टाइम लिया होगा, तो देन आप उनकी क्या कर दें, क्लोजिंग करवा दें। पर्सन को टीम कभी भी आपने लेट नहीं करना है। जब आपको आप पर्सन को 1 से 2 दिन छोड़ देते हो ना, तो पर्सन जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं रहता है, वो ढीला पड़ जाता है, ठीक है। तो आपने पर्सन को क्या करना है, आपने पर्सन को सोचने का टाइम नहीं देना। वो इधर उधर जाता है, किसी के साथ डिस्कस करता है कि भाई मैंने ये सेशन दिए हैं, ये कंपनी है ऑनलाइन। आपको पता है कि हमारे जो यहाँ पे जो है ना वो नेगेटिव पीपल बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेगेटिविटी है ही बहुत ज्यादा है। तो क्या करते हैं कि भाई उनको जो है ना वो नेगेटिव कर देते हैं, लोग उनको नेगेटिव कर देते हैं। जब एक पर्सन उनको बोलेगा भाई इतने पैसे वो मांग रहे हैं, तू इतने पैसे ना दे भाई, तेरे डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, अपना हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा हुआ था। जाहिर सी बात है, हर कोई जो है ना वो हर प्लेटफॉर्म से होके आया होता है, हर प्लेटफॉर्म जो है वो रियल नहीं है, ठीक है। लोग आजकल जो है वो प्लेटफॉर्म का नाम लेके ही जो है वो काफी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉड कर रहे हैं। तो पैसे ले जाते हैं, बाद में जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। क्या पता ग्रोवे के नाम से भी जो है वो कितने लोग पैसे लेके ब्लॉक करते होंगे, ठीक है। एक रिकॉर्डिंग सेशन दे के, पता तो नहीं ना होता। तो इस तरह आपने पर्सन को टाइम ज्यादा नहीं देना है कि वो आगे पीछे होकर डिस्कस करे सबसे, बाद में जो है वो नेगेटिव हो जाए तो आपको जवाब दे दे कि भाई मैंने नहीं करना, ठीक है। आपने नेक्स्ट डे क्या करनी है कि उसकी जल्दी से जल्दी जो है वो क्लोजिंग करवा देनी है। अ, ठीक है टीम, मुझे बताएं कि आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आ गई हैं, और कैसा रहा है आपका सेशन फॉलो अप का, समझ आई है या फिर मैंने आपको बोर ही किया है। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। सर मेरा फॉलोअप का सेशन जो है वो हो चुका है, तो काइंडली अभी मेरे माइंड में ना एक्सपीरियंस कॉल आई है कि एक्सपीरियंस कॉल जो है ये पर्सन किस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं बता देती हूँ, अगर इनको पता है तो आपको पता होगा कि इनको पता है, नहीं नहीं मैम, अब इनको बताते हैं। ठीक है। तो आप इस तरह किया करें कि जब डे 1 का सेशन होता है ना आपका, तो देन जो है जब आप फॉलो अप करते हैं ना, तो आप देखा करें कि मतलब कौन सा पर्सन है जो अच्छी एक्सपीरियंस कॉल कर सकता है, ठीक है। आप खुद भी आपके जो अपलाइन है आप उनसे करवा सकती हैं, या टीम में जैसे कि हमारा फुल कॉन्स क्लब जो है वो हमारा ये ग्रुप है, आप उसमें मैसेज मैसेज कर सकती हैं, ठीक है। आप ज्यादा जो है ये ट्राई करेंगे सेम सिटी का बंदा हो जिससे आप ना एक्सपीरियंस कॉल करवाएं, कि इस पे जो है वो अगले बंदे का जो माइंड है ना वो बहुत ज्यादा स्टार्टअप के लिए बनता है एक्सपीरियंस कॉल में, ठीक है। तो आप देखें कि सेम सिटी का बंदा हो, अगर सेम सिटी का नहीं है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को देखें कि अगर वो स्टूडेंट है ना, तो आप ना ग्रुप में मैसेज करें किसी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, कि एनीवन अवेलेबल फॉर स्टूडेंट, ठीक है, फॉर एक्सपीरियंस कॉल। तो आप देख लें कि अगर कोई अवेलेबल है, कोई स्टूडेंट, अगर कोई हाउसवाइफ है तो आप हाउसवाइफ का करें, ठीक है। अगर कोई जॉबियन पर्सन है तो आप यहाँ पे देखें कोई जॉबियन पर्सन हो, उससे आप एक्सपीरियंस कॉल जो है वो करवा लें, ठीक है। तो आप जब एक्सपीरियंस कॉल तो आपने करवा लेनी है, लेकिन आपने एक्सपीरियंस कॉल जो है वो करनी किस तरह से है, ठीक है।
कि कुछ यहाँ पे बिगनर भी हैं, कुछ जो है वो न्यू है, डायरेक्ट जो है वो माशाल्लाह से मैनेजर रैंक क्वालिफाई किया हुआ है। जी, एक्सपीरियंस कॉल ये है सर कि जब आप डे 1 का सेशन हो जाता है ना आपका, तो डे 2 में जो है ना वो एक एक्सपीरियंस कॉल होती है कि आप किसी किसी को बोलो कि भाई एक्सपीरियंस कॉल करो, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा आपके प्रोस्पेक्ट के साथ, ठीक है। कि भाई मुझे यहाँ पे आए हुए जो है, इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए इतना टाइम हो गया है, ठीक है, मैंने इतना अर्न किया है, मैं यहाँ पे मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस है, ये प्लेटफॉर्म कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, और आप किस तरह से यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, एंड उसको मोटिवेट भी करेगा, ठीक है। उस पर्सन को समझ आइए, आपको आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा उसको आपके यहाँ पे ग्रुप का बंदा जो है वो जो एक्सपीरियंस कॉल कर रहा होगा उसको मोटिवेट भी करेगा। कि उसको भाई पता होगा, आप उसको बोलोगे भाई मैं चेक करता हूँ, अगर सेम सिटी से कोई बंदा हमारे ग्रुप में है, हमारे साथ यहाँ पे हजारों लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जॉबियन पर्सन हैं, ठीक है, और मैं देखता हूँ अगर मुझे सेम सिटी का कोई पर्सन मिलता है तो मैं आपकी उनके साथ एक्सपीरियंस कॉल करवाऊंगा, ठीक है। वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके जो है उनका एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह का है, ठीक है, अच्छा है या नहीं अच्छा है या कैसा है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सर समझ आइए आपको, सर अब्दुल रहमान? हाँ जी, एक्सपीरियंस कॉल की समझ आई है आपको कि एक्सपीरियंस कॉल क्या होती है, या और एक्सप्लेन करूँ? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। तो आप जो है वो एक्सपीरियंस कॉल किस तरह से कर सकते हैं कि आपने आप हमेशा जो है वो देखें, आप क्योंकि जो आपका अपलाइन है ना, अगर उसने आपसे जो है वो 10 मिनट पहले भी यहाँ पे स्टार्टअप लिया है ना, एक दिन पहले भी यहाँ पे स्टार्टअप लिया है, तो आप ये देखो कि आपके अपलाइन का नॉलेज जो है ना वो आपसे ज्यादा होगा। हमेशा आपके अपलाइन का नॉलेज जो है वो आपसे ज्यादा होगा, हमेशा अपने अपलाइन जो है वो उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हो ना तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। अपने सीनियर जो है वो उनको प्रमोट करो, ठीक है। तो आपने अपने सीनियर को अपने प्रोस्पेक्ट के सामने जो है ना वो किस तरह कॉल पे लेना है, ठीक है। जब आपने सबसे पहले जो है ना अपने जो आपके सीनियर हैं, आपकी अपलाइन हैं, ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस कॉल जिस बंदे से अपनी टीम में से करवा रहे हो ना, अगर वो आप मैनेजर लेवल पे हो, सीनियर मैनेजर पे हो, डायरेक्टर पे हो ना, अगर वो बंदा जो है वो अच्छी कॉल कर रहा है, अगर वो बिगनर पे भी है ना, फिर भी उसको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने जो है ना वो एक रिस्पेक्ट दो, ठीक है। जब उसके सामने आप उसको रिस्पेक्ट दोगे ना, तो आप जो है वो प्रोफेशनल बंदे लगोगे, ठीक है। उसको समझ आएगी कि भाई ये तो प्रोफेशनल बंदा है, इसके साथ अगर मैं स्टार्टअप लेता हूँ तो मैं ग्रो करूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट को जो है वो कॉल पे लेना है, उसको कॉल पे लेके देन अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि भाई उसके सामने जो है ना वो मतलब कि सीनियर को प्रमोट करना है, बोलना है हमारे जो सीनियर होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, ठीक है, मैंने जो है वो उनसे टाइम लिया है आपके लिए, ठीक है। तो उनसे जो है मैं आपकी एक्सपीरियंस कॉल करवा रहा हूँ, हमारे जो ग्रुप में काफी पर्सन हैं जो मतलब अपनी अपनी टीम को लेके चल रहे होते हैं, वो काफी बिजी होते हैं, उन्होंने अपने बिजी टाइम में से जो है वो एक टाइम निकाला है, तो आपने ऑन टाइम जो है वो एक्टिव रहना है, अलार्म सेट कर ले, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि प्रोस्पेक्ट को कॉल पे लेना है, देन उसे बोलना है कि भैया आप खुद को म्यूट कर लो, म्यूट करेगा, देन जो है वो आपने जिसके साथ एक्सपीरियंस कॉल करवानी होगी उसको कॉल पे ले लेना है। उस बंदे को, आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं पता कि वो बिगनर लेवल पे या किस लेवल पे है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है उसको रिस्पेक्ट देनी है, अपना सीनियर ही बोलना है, ठीक है। तो आपने अपने सीनियर को देन जो है ना वो कॉल पे ऐड कर लेना है, आपने कॉल पे ऐड करना है भाई, उनसे बात करनी है, मैम या सर जो भी होंगे, कि अस्सलाम वालेकुम मैम, कि कैसी हैं आप, ठीक है, फैमिली में सब कैसे हैं। देन आप बोले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपने प्रीवियस टाइम में से जो है वो मेरे लिए टाइम निकाला है, ठीक है, आपने मेरे प्रोस्पेक्ट के लिए जो है वो टाइम निकाला है, वंस अगेन थैंक यू, ठीक है। एंड देन जो है वो आप अपने प्रोस्पेक्ट का बोलो कि मैम या सर जो भी है, सो हमारे साथ जो है वो मैम आयशा हैं, ठीक है, इनकी जो है वो डे 1 की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली है, इनका मेरे साथ फॉलो अप हुआ है, इनसे मैंने जो जो क्वेश्चन किए हैं इन्होंने बहुत अच्छे से किए हैं, इनका बहुत अच्छा माइंड सेट है, ठीक है। ये जो है वो क्वालिटी पर्सन बंदा है, ये मतलब ये करना चाहती हैं, ठीक है, काफी अच्छे माइंड सेट की हैं। तो मैम या सर सो काइंडली आप आपसे जो है वो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैम के साथ जो है ना वो शेयर कर दें, ठीक है, कि अबाउट बिजनेस जो है वो इनको गाइड कर दे, ठीक है। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है टीम? जी, ये तो हो गया मतलब कि आपने अपने सीनियर को लिया है।
ओके, आपने अपने सीनियर को जो है वो कॉल पे लिया है, तो आप उनने उनसे बात की है। आगे मैं ये बताऊंगी कि जिस बंदे ने एक्सपीरियंस कॉल करनी है वो किस तरह से करेगा। ठीक है, जब आपने एक्सपीरियंस कॉल करनी है, आपने मतलब कि अपने टीम के प्रोस्पेक्ट से आपने बात करनी है, तो आपने किस तरह से करनी है। ठीक है, तो आपने मतलब उसको अनम्यूट करवाना है। आपने क्या करना है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, मुझे अपने बारे में जो है वो शॉर्ट सा इंट्रो प्रोवाइड कर दें कि आपका नेम क्या है एंड आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आप क्या करती हैं, बाय प्रोफेशन आप क्या करती हैं। ठीक है, एंड आपकी डे 1 की ट्रेनिंग जो है वो हो चुकी है, आपने लाइव ली है या आपने रिकॉर्डेड ली है। अगर लाइव ली है तो अप्रिशिएट करना है। अगर जो है वो उन्होंने रिकॉर्डेड ली है तो आप उनसे पूछे कि भैया आपने रिकॉर्डेड क्यों ली है, क्या रीजन है, आपने लाइव क्यों नहीं ली है, अच्छे वे में। ठीक है, तो आप उनको बोलें कि मतलब उनसे पूछें कि भाई आप मैम के साथ जो है वो कांटेक्ट में कब से हैं, कब से इनके साथ जो है वो कांटेक्ट में आई हैं। ठीक है, अभी तक मतलब आप जो है वो इन्होंने बेस्ट चीजें जो है वो आपको सिखाई होंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपने सबसे बेस्ट चीज जो है वो यहाँ पे क्या सीखी है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, डे 1 का आपका सेशन भी हुआ है, फॉलोअप भी आपका हुआ है। ठीक है, इनके साथ बातचीत भी हुई है। तो आपने जो बेस्ट चीज है यहाँ पे आपने क्या सीखी। ठीक है, अब मैम आप मुझे बताएं कि आपने आगे से बोले कि मैम आप मुझे बताएं कि आपने ऑनलाइन वर्क जो है ये आप मतलब क्यों करना चाहती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इस कंपनी में ऑनलाइन वर्क जो है वो क्यों करना चाहती हैं एंड ग्रो वे ग्लोबल जो हमारी कंपनी है इसके अबाउट जो है वो मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कि आपको क्या लगता है कि लोग यहाँ से मतलब के अपने जो गोल्स हैं वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो बोले कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज वो आपके स्टेटस वगैरह तो देख रही होंगी ना। आपने अपने स्टेटस कभी भी जो है वो लगाने छोड़ने नहीं है, आपने अपने स्टेटस लगाते रहना है। ठीक है, आपके वो स्टेटस देखती होंगी, सीनियर्स की जो अचीवमेंट्स हैं उनको शो हो रही होंगी, तो वहां से उनको पता चल जाएगा। वो बोलेंगी ओके मैम, मतलब कि बिल्कुल मैम यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने गोल जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बोले कि ओके मैम बिल्कुल ग्रेट, ऐसा ही है इंशाल्लाह जो है वो आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनेगी। ठीक है, सेम फ्यूचर आपका भी इंशाल्लाह होगा कि आप भी इसी तरह से जो है वो अचीव करेंगी। तो उनको जो है वो आप अपना जो है वो इंट्रो प्रोवाइड करें। ठीक है, कि मैं इस तरह से यहाँ यहाँ से हूँ। किसको नींद आ रही है सर, देख लें अपनी टीम का हाल। आप जा सकते हैं, जिस जिसको नींद आ रही है ना, वो लाखों में अर्न कर चुके हुए हैं ना, आप लोग जा सकते हैं। जिस जिसको नींद आ रही है, तो जिस जिसको है कि उसने सीखना है वो यहाँ पे रुक सकता है। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। ठीक है, आप उसको देन जो है वो अपने बारे में बताएं सब कुछ। ठीक है, देन जो है वो उनको बताएं कि आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए आपको कितना टाइम हो गया है। ठीक है, आप 3 to 4 मंथ भी बोल सकते हैं, 6 to 7 मंथ्स भी बोल सकते हैं। आपने अगले बंदे को मोटिवेट करना है ना, आप बोल सकते हैं। ठीक है, कि आप यहाँ पे जो है वो एज अ पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपने पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट किया है। जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मैं बोल सकती हूँ आई एम आल्सो अ हाउस वाइफ। ठीक है, आप अपने बारे में बता सकते हैं जो कि आप हैं। और मैं यहाँ पे जो है वो पार्ट टाइम इसको लेके चल रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी इनकम जो है वो यहाँ से अर्न कर रही हूँ। ठीक है, ग्रोवे ग्लोबल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, 3 to 4 मंथ में, कि जब मैंने यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी यहाँ पे जो है ना नेगेटिविटी फेस करने को मिली थी। कि मैंने बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पे देखी, कि जब मैंने सेशन अटेंड किए, मैंने अपनी कजन्स को बताया, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया, जहाँ पे मैंने बताया सबने जो है वो मुझे नेगेटिव किया। अर्निंग के प्रूफ का मिलते हैं तो आपको तो हर वीक में जो है वो अर्निंग के वो सारे मिल रहे होते हैं आपको। आपको आपने स्टेटस लगा रही होती है ना, सब आपके जो है वो हर हफ्ते आपको अर्निंग के जो है वो सारे स्क्रीनशॉट मिल रहे होते हैं, तो आपके पास होती है ना अर्निंग के स्क्रीनशॉट, तो आपके पास होते हैं। अगर पूछते हैं तो आप उनको दिखाएं। तो क्या है कि आप उनको बताएं कि भाई मुझे भी बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो फेस करने को मिली थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है वो नेगेटिव किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाय जो है वो क्लियर थी, कि मैं अपनी लाइफ में जो है वो कुछ करना चाहती हूँ, कि मैंने अपनी लाइफ में जो है मैंने क्या करना है, मेरी एक वाय क्लियर थी। ठीक है, तो आप भी जो है वो अच्छे से अपना यहाँ पे स्टार्टअप लें एंड इंशाल्लाह हम मिलकर यहाँ पे जो है वो ग्रो करेंगे और वर्क भी करेंगे। ठीक है, तो आप मतलब उनसे पूछेंगे अगर आपका कोई मतलब क्वेश्चन है।
कि मतलब जैसे कि वो बोल सकते हैं तो भाई हम यहाँ पे काम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप उनको बताएं कि भाई यहाँ पे आप जो है वो बिजनेस करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जो है वो सर्विस शेयरिंग का काम करेंगे, यहाँ पे आप जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने का काम भी जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको सब कुछ जो है वो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। एंड पर्सन के जो है वो ज्यादा क्वेश्चन ना हो, उसके लिए आप ये बोल सकते हैं एंड के एंड पे कि भाई मैम या सर मेरी जो है वो मीटिंग है, ठीक है। तो मैं इतना ही टाइम मेरे पास था, तो मेरी आगे मीटिंग है, तो मैंने अपनी मीटिंग में जाना है। तो आप आगे जो है वो अपने अपलाइन के साथ जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं, जो भी उनका नाम होगा, ठीक है। आप आगे उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप अपनी कॉल ऑफ करके जा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है सबको?